चलो भाई अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है जी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार मुझे ये बताओ कि इनर्शिया क्या होता है। Ability of a body to resist its state of rest or of uniform motion. राइट। ठीक है, जब हम लीनियर मोशन की बात करते हैं, इनर्शिया की बात करते हैं लीनियर मोशन में, तो हम सिंपली ये बोलते हैं कि भाई बॉडी जो है वो अपने जब स्टेट चेंज करती है तो उसको जो रेजिस्टेंस ऑफर करती है, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट। रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहती है, चल रही है तो चलते रहना चाहती है, सेम डायरेक्शन में चलते रहना चाहती है। इस चीज को हम इनर्शिया बोलते हैं। जब हम बात करते हैं लीनियर मोशन की तो उसमें होता है इनर्शिया। जब हम बात करते हैं रोटेशन की, बॉडी को हम घुमाना स्टार्ट कर रहे हैं, तब अब बात आती है रोटेशनल इनर्शिया की, दैट इज आल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जैसे सिंपल, तुम लोगों के पास सामने स्केल पड़ा है, Yes. Yes, sir. रबर पड़ी है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। एक स्केल उठाओ और उसके एक एंड पे रबर रखो। जब हम इट्स लाइक जब हमने एक एंड पे रबर रखी तो दूसरे एंड से पकड़ के जब स्केल को घुमा रहे हैं तो उस टाइम पे ज्यादा मुश्किल है स्केल को घुमाना, या उस एंड से घुमाना मुश्किल है जिस एंड पे रबड़ पड़ी है। मतलब अगर इसको मैं ऐसा ना, दिस इज स्केल, इधर हमने रबड़ रख दी, जब हम ऐसे घुमा रहे हैं इस एक्सिस के ऊपर, ठीक है, तब घुमाना मुश्किल है, या अगर रबड़ को हम इस एंड पे रख दें तब घुमाना मुश्किल है। कौन से केस में, 1 में 2 में? 1 में। किसमें घुमाना मुश्किल लग रहा है? 1 में। 1 में. 1 में मुश्किल लग रहा है। क्या ये हर एक को फीलिंग आ रही है? No, sir. नहीं सर, विद्योत्मा को मुश्किल ही नहीं लगा। सर अगर इरेजर, इरेजर सर मतलब वो सेंट्रल एक्सिस पे पड़ी है, उसका भार तो उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। करके दिखाना जरा, क्या कर रही हो? You are on mute. सॉरी सर। सर अगर ऐसे घुमाऊं मतलब तो मतलब ये वाला वेट तो मेरे को झेलना ही नहीं पड़ा, Exactly. अगर ऐसे घुमाऊं तो झेलना पड़ रहा है। झेलना पड़ रहा है ना, तो कौन सा मुश्किल हुआ? सर ये वाला। ये वाला मुश्किल हुआ ना। यस सर। तो अगर हम यहाँ पे, चम्मच पड़ा है मेरे पास, है ना, तो अगर ऑब्जेक्ट को मैं इधर रख देता हूँ तो यहाँ पे घुमाना मुश्किल है ना, मेरे पास रबड़ नहीं है लेकिन यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ से घुमाऊंगा तो बहुत आसान है ना? वो इसलिए हो रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स, देखो, तो हम ये बोल सकते हैं दोनों केसेस में रबड़ का मास तो सेम हुआ जिसको हम घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहे हैं, है ना। दोनों केसेस में मास सेम है, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट ऐसे घूम रही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट ऐसे घूम रही है। दोनों केसेस में रबर या मास m एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर, ज्यादा दूर, कौन से केस में? दोनों केस में ज्यादा दूर है, फर्स्ट केस में ज्यादा दूर है। फर्स्ट केस में ज्यादा दूर है मतलब क्या बोल सकता हूँ कि जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है वो इस दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी दूरी ज्यादा उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर होगी। हाँ कहना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसलिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका सिंबल होता है आई, उसको होता है एम आर स्क्वायर, उसका फॉर्मूला बनता है एम आर स्क्वायर। जो आर सेम मास के लिए अगर हम आर बढ़ाते जाएंगे तो हमारे लिए आई जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है जी।
let me search the related. I have something. सर आप वो रैकेट वाली वीडियो भी भेज सकते हो। कौन सा रैकेट? सर वो सेंटर ऑफ मास वाली दिखाई थी जो। हाँ वो मैं बाद में भेज दूंगा। This location. I don't have it now. चलो कोई बात नहीं। Feelings are here. So we can say that it is the opposition offered by an object to change its state of rotation। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल आता है 100-150%, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, it is the opposition offered by an object to change its state of rotation। रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहती है, रोटेट कर रही है तो रोटेट करते रहना चाहती है। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। और इसका सिंबल है कैपिटल आई, और इसका फॉर्मूला है I इज फॉर पॉइंट मासेस। फॉर पॉइंट मास I का फॉर्मूला होता है mr²। अनिरुद्ध, आज तेरा मैसेज आ गया इसलिए अलाउ कर दिया, अगली बार नहीं। ठीक है, अनिरुद्ध, अक्षिता एंड इशिता डोगरा। लेट अटेंडेंस, लेट ज्वाइन विल नॉट बी अलाउड। इसका ऐसे यूनिट बताओ। केजी मीटर स्क्वायर। kg meter square. केजी मीटर स्क्वायर। डायमेंशन बताओ। ml square. 30 ml2 एंड डायमेंशन इन सीजीएस यूनिट क्या होगी? सेम होगी। नहीं होगी रे, डायमेंशन डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ ग्रिड्स। आदित्य बोरा, सेम बात तेरे लिए। अभी तेरे को एडमिट करा लिया मैंने इधर, अंदर एंट्री मिल गई, अदर आगे से नहीं मिलेगी। तुम लोग लेट आओगे, बाहर घूमते रहोगे और बात तुम्हें छोड़ जाओगे, समझ रहे हो? इसमें लिखेंगे इफ मोर देन 1 point mass is present in a system, then the I becomes, इस केस में I का फॉर्मूला होता है
I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square till mn rn square. ठीक है, यहाँ पे m तो मास है हमें पता है, लेकिन ये जो r है ना, ये r जो है, इस r ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, तो लेट्स से मतलब फोटो बना लेते हैं, तो जैसे अगर ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके आसपास कुछ मासेस घूम रहे हैं. दिस इज m1, दिस इज m2, दिस इज m3 एंड सो ऑन. एंड इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये r1. सर ये डिस्क्स हैं सॉलिड मतलब? नहीं, पॉइंट मासेस है, उनका चक्कर बनाया हुआ है. रस्सी से सर घूम रहे हैं? जैसे मर्जी घूम रहे हैं, चाहे रस्सी से अटैच्ड हैं, चाहे जैसे मर्जी, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसी किसी कोई भी सेंट्रिपेटल फोर्स क्या लग रही है उससे अपने को मतलब नहीं है, बट दे आर मूविंग इन अ सर्कल. तो इस केस में इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा. सिंपल हमने को सम करना है सबको. ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है. बन गई फोटो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. शिवम बिंदल, तेरे को भी अलाउ कर दिया आज मैंने. ठीक है, आगे आगे से ऐसा नहीं होगा. लेट ज्वाइन करोगे तो अंदर एंट्री नहीं मिलेगी. चलो कुछ सवाल करते हैं इसके रिलेटेड. Four masses, four objects of masses 1 gram, 2 grams, 3 grams, and 4 grams are attached to the picture.
are attached to the rim of a wheel of radius 1 meter. Find the moment of inertia of the system. ठीक है, सक्षम विद्युत्मनुष्ठा। ध्रुवा गलत है। बाकी लोग कहाँ हो तुम लोग? करना वरना है। ध्रुवा का बयान ठीक है। अरमान गलत है। ऐशमीत गलत है। एक काम करें, रहने दें। समझ आया सवाल क्या है ये? हैं? तुम लोगों को सवाल समझ में आया? यस सर।
Excuse me, sir. Excuse me, sir. सर फोर्थ में पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास किसके सेंटर ऑफ मास
Excuse me, sir. हम्म, सर किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो सकता है? हो सकता है। ओके सर. तीन ठीक है अनुष्ठा। पहले केस में दिस लाइन ए बी इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट यहाँ पे घूम रहा है। दिस डिस्टेंस इज r1, दिस डिस्टेंस इज r2, दिस इज m1, दिस इज m2। Moment of inertia of the system will be I1 plus I2. I1 is m1 r1 square plus m2 r2 square। सर ये डायग्राम सिर्फ फर्स्ट वाले केस की है ना? बिल्कुल। सेकंड केस में ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया वो हो गया m1। तो सेकंड केस का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा this is the axis of rotation। This is m1, this is m2। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम विल बी अगेन I1 plus I2। I1 m1 है, उसका 0 होगा, I2 होगा m2 into टोटल डिस्टेंस हो गया r1 plus r2। इसके ऊपर जाएगा। थर्ड केस में the axis is passing through m1 and m2। वो कैसा हो सकता है कि अगर एक्सिस वही हो जहां से मासेस जा रहे हैं, तो दिस will be the axis of rotation। यही होगा axis of rotation। सर तो इसमें घुमाएंगे कैसे? ऐसे m1 m2 पॉइंट मासेस हैं, इनका डिस्टेंस एक्सिस और रोटेशन से दोनों का ही 0 हो गया, तो इसलिए I1 और I2 दोनों ही क्या होंगे इस केस में 0 होंगे। टोटल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 0। डी पार्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज
कहाँ से फाइंड करना है? सेंटर ऑफ मास। तो उसके लिए मेरे को सेंटर ऑफ मास को फाइंड करना है। दिस इज m1, दिस इज m2। मान लो सेंटर ऑफ मास जो है कुछ डिस्टेंस, लेट्स से यहाँ पे, ये मेरे को पता नहीं है कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मेरे को फाइंड करने पड़ेंगे, ये सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए इसका कोऑर्डिनेट 0 0 मान लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट होगा r1 प्लस r2 0 0। दिस विल बी सेंटर मास का कोऑर्डिनेट होगा m1 into 0 plus m2 into r1 plus r2 divided by m1 plus m2. Therefore, distance from r1, sorry, m1, it will be m2 into r1 plus r2 divided by m1 plus m2. ठीक, और ये बेसिकली यही निकालना है हमें। और डिस्टेंस फ्रॉम अगर m2 निकालना है वो होगा नथिंग बट r1 प्लस r2 में से अगर मैं ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दूं m2 on m1 प्लस m2 into r1 प्लस r2, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा m1 upon m1 प्लस m2 into r1 plus r2. This is the distance from m2. Therefore, moment of inertia होगा I1 plus I2, which is equal to m1 into distance from m2 का square, m2 r1 plus r2 upon m1 plus m2 square plus m2 into m1 r1 plus r2 upon m1 plus m2 square। यहाँ से कॉमन निकलेगा m1 m2 r1 plus r2 upon m1 plus m2 square, ये सब कॉमन आएगा, अंदर बचेगा m1 plus m2, ये एक स्क्वायर के साथ उड़ेगा। Therefore, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m1 m2 r1 plus r2 divided by m1 plus सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। हो गया सर। four identical masses, each of mass m, are placed on the vertices of an of a square of side A. Find the moment of inertia। अनुष्का, वैसे मैं ना तुम्हें सजेस्ट करूंगा तुम ऑफलाइन आ जाओ। Find the moment of inertia of, because you are the only one who responds, इसलिए तुम का अपना वो करा रही हो। Find the moment of inertia of the system about an axis के पार्ट्स बनाते हैं। पहला पार्ट,
passing through the center of the square and perpendicular to the plane of the square. B part, passing through one of the muscles and perpendicular to the plane of the square. C part, passing through one of the sides of the square. Passing through one of the diagonals of the square. Section BCD. सर क्या कह रहे हो, ठीक है कि नहीं? ए गलत है, फिर कौन सा वाला? ए BCD करेक्ट है।
विद्युत ठीक है। अनुष्ठा बाकी के आंसर्स? सर वो भी निकाल रही थी और मतलब उनका इतना श्योर नहीं है। मैंने क्यों रोका तेरे को अंदर? तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अनुष्ठा सी एंड डी ठीक है। ध्रुव पहले दो ठीक है। सर मैंने फर्स्ट वाला भेजा है, एक बार देख लो। ठीक है। अनुष्ठा ठीक है। रवनूर पहला ठीक है। पहले केस में the axis is passing through the center of the square and it is perpendicular to the plane of the square। ठीक है, तो एक्सिस जो होगा वो यहाँ से सेंटर से पास करेगा एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ऐसा कुछ है। तो हर एक जो मास है उससे इसका डिस्टेंस जो होगा इस एक्सिस का वो कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू हाफ द डायगोनल। डायगोनल राइट। तो ये हो जाएगा कितना? डायगोनल होती है √2a, तो ये हो जाएगा a/√2। ठीक है, सारे केस में r यही होगा, r विल बी a/√2। एक का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज m into a/√2 का स्क्वायर, दैट इज ma²/2। therefore I total हो जाएगा 4 times I1 which is nothing but 2ma²। ये होगा पहला। ठीक है, दूसरे केस में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो
इट इज पासिंग थ्रू वन मास, किसी एक मास से पास करा लो, मर्जी है। मान लो इस मास से पास करा लेते हैं, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, तो इसके अबाउट घूम रहा है। पहले जो एक्सिस ऑफ रोटेशन था वो ये था। अब इनको नंबर कर देते हैं, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. So I1 will be 0, I2 Yes, will sir. be ma square, I3 will be m into ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, Diagonal. 2a, 2ma square, and I4 हो जाएगा again ma square. The total moment of inertia will be 4ma square. ठीक है, ये होगा दूसरा केस। थर्ड केस में जो एक्सिस है इट इज पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स साइड्स, कोई भी साइड ले लो, मान लो ये वाली साइड है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है, तो 1 2 3 एंड 4 लेट्स से। तो इस केस में I1 एंड I2 ये दोनों क्या होंगे, 0, I3 एंड I4 will be m into a square, therefore total moment of inertia हो जाएगा 2ma square. And D part, इसमें भी एक्सिस इज पासिंग थ्रू एनी वन ऑफ इट्स डायगोनल्स, तो इस डायगोनल को एक्सिस बनाओ, किसी को भी बना लो, लेट्स से दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अराउंड ऐसे घूम रहा है, तो इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दो मासेस का, दैट इज a by root 2, वही हाफ द डायगोनल। तो अगर नंबर करें, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, तो I1 जो है that is 0, and this is also equal to I3, and I2 is ma by root 2 का square is also equal to I4. I total इन सबका sum होगा, that is nothing but ma square. तो ये आपके चारों आंसर हो गए, ठीक है। सर जो हमने लिखा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस परपेंडिकुलर की क्या सिग्निफिकेंस है? देखो अब ये स्क्वायर है, अगर हम इसको, ये स्क्वायर है, हम इस डायगोनल को देख रहे हैं, इस डायगोनल के अबाउट है ना, इस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, यहाँ पे डायगोनल, ये डायगोनल Yes, sir. ना, तो इस मास का m का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर मास m से मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन तक डिस्टेंसेस बनाऊं, तो देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, जो साइड्स हैं सर वो भी? ये भी सारी सारी सारे डिस्टेंसेस हैं, यस सर। इन इनफिनिट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज में से मुझे सिर्फ कौन सा लेना है, ये वाला जो ओके सर। सर मतलब परपेंडिकुलर ये स्पेसिफाई करता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस लेना है? नहीं, ओके सर। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ
continuous uniform mass distribution. ठीक है, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सर इसमें जो डिस्टेंस होगा वो हाफ रहेगा ना? जो डिस्क्रीट के लिए था, हमने अभी जो फॉर्मूला किया, देखो डिस्क्रीट के लिए हमने अभी फॉर्मूला जो किया दैट वाज summation mi ri square I ranges from 1 to 1. जब हम कंटिन्यूस के लिए करते हैं, जैसे हमने सेंटर ऑफ मास में किया था, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा, समेशन की जगह आ जाएगा इंटीग्रेशन। वहां पे x dm था, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर dm या r स्क्वायर dm, ऊपर r यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी r ही कर लेते हैं, r स्क्वायर dm। तो कंटिन्यूस के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है, सिंपल वही चीज है, कुछ नहीं। यहाँ पे आई ये होगा, ये फॉर्मूला मतलब जनरल फॉर्मूला, ये हर जगह अप्लाई होता है, बट इसमें हम कम से कम 7-8 कुछ ऐसे बॉडीज, जैसे रॉड हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, प्लेट्स, इन सब के लिए, डिस्क, रिंग, इन सब के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला टेबल बनाएंगे, और टेबल वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सर जो आपने पहले वो सेंटर ऑफ मास का टेबल बनाने को कहा था, उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस वगैरह तो आए नहीं? यहाँ के ना सेंटर मास उसमें सिमेट्रिक होता है वो ना, उसमें ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है बस। पर मतलब सर क्वेश्चन आ तो सकता है। हाँ, इट इज ऑन ज्योमेट्रिक सेंटर, यूनिफॉर्म का आता है, यूनिफॉर्म का ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है, वो याद रखना है बस अगर पूछा है, ठीक है। ओके सर। सेंटर ऑफ मास का इतना, वैसे इतना आसान सवाल नहीं आता कि सेंटर ऑफ मास x स्क्वायर का कहाँ होगा, वो पता ही है कहाँ होगा। यस सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आते हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें पहले कुछ हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, लेट्स से रॉड की करते हैं, तो इसमें पहले लिखेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। इसमें दो केसेस हैं, पहला केस about an axis passing through the end of the rod. ये रॉड है, इसका जो एक्सिस है दिस पासिंग थ्रू द एंड, इस एक्सिस के अबाउट ये रॉड घूम रही है, ठीक है। वही तरीका, हमने एक छोटा सा हिस्सा काट लेना है, कंसिडर कर लेना है, जिसका मास dm है, जिसकी लेंथ dx है, एंड जो कि x डिस्टेंस पे है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। टोटल मास है m, टोटल लेंथ है l। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट करेंगे उसी फॉर्मूला से, I is equal to integration of x square dm। पहले dm मास निकालते हैं using unitary method। If length is l, then mass is m। अगर लेंथ है dx तो मास होगा m by l into dx, और ये क्या चीज आ गई मेरे पास, dm।
So I get I is equal to integration of x square m by l into dx. इसमें से m by l बाहर निकलेगा, x square dx, एंड x की यहाँ पे जो रेंज है वो कम से कम हो सकता है x0, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है l, क्या देगा m by l x cubed by 3 from 0 to l, that comes out to be ml square by 3. इसका b part about an axis passing to the center of the rod. सर ऊपर कर दो। हो गया। Oh, yeah, नहीं है, sorry. सर ये याद करने होंगे सारे एंड में जो निकल रहे हैं सॉल्यूशन कंक्लूजन। बिल्कुल याद करना है, उसका टेबल अलग से बनाएंगे। dm dx dx, ये इतने अच्छे से याद होने चाहिए, मतलब तुम लोगों की रगों में ये फॉर्मूले दौड़ने चाहिए, इतने अच्छे से याद करने हैं। ये पूरी लेंथ जो है एल एक साइड पे जाएगी l/2, तो इसमें भी हम वहीं से शुरू करेंगे। I is equal to integration of x square dm, dm की वैल्यू वही उठा लेते हैं जो ऊपर निकाली थी, m by l बाहर आएगा x square dx, यहाँ पे जो लिमिट है x की, that will be from 0 to l/2। the it is not 0 to l/2, it is minus l/2 plus l/2. माइनस l/2 से इसलिए है क्योंकि लेफ्ट साइड में ओरिजिन मान रहे हैं। है, हाँ, जहां से हम x स्टार्ट करते हैं वो हमेशा 0 होता है, x को स्टार्ट हमने सेंटर वाली लाइन से किया है, तो मतलब वो 0 है जहां से x स्टार्ट करते हैं, तो वो लेफ्ट में माइनस l/2 तक जा सकता है, राइट में प्लस l/2 तक जा सकता है, पूरी रॉड लेंगे इसलिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, देखो हमारे पास एक ही रॉड के दो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं,
ठीक है, तो इनमें से ज्यादा कौन सा है, ए वाला बी वाला? सर ए वाला। ए वाला। ए वाला, ए वाला ज्यादा है, इसीलिए ए वाले केस में रॉड को घुमाना मुश्किल होगा एज कंपेयर टू बी वाला। दैट यू कैन ट्राई विद योर पेन एज वेल। ठीक है, पेन के साथ अगर ट्राई करेंगे हम, तब भी हम देख सकते हैं। जैसे अगर सपोज ये अगर पेन है, अगर हम पेन को ऐसे इस एक्सिस पे रोटेट करते हैं, दिस इज मच इजियर देन अगर हम एंड से पकड़ के इसको ऐसे रोटेट, पता लग जाएगा तुम लोगों को। ऐसे कर लो और ऐसे यस बहुत आसानी से घूमता है। यस सर। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम है। बहुत 1/4 टाइम है। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। फिर हम करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। This is a ring. इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हम रखेंगे सेंटर वाला। एक्सक्यूज मी सर। सर जो हमने रॉड वाला केस किया वो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला किया है ना सर, तो उसका जो सारा मतलब सेंटर ऑफ मास जो है वो उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई करेगा सर। तो फिर मतलब जो ऊपर वाला केस किया उसमें 0 नहीं आनी चाहिए थी, मतलब एक्स की डिस्टेंस की वैल्यू। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालते। यस सर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम तरीका करना है। इसका रेडियस ले लो और यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा ले लो जिसका मास है dm। ठीक है, ये सारी जो रिंग है वो ऐसे इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रही है। The moment of inertia of this ring will be integration of x square या r square dm। ठीक है, इनकी वैल्यूज डालेंगे। r is the distance, perpendicular distance from the acceleration to the mass, वो अपने को गिवन है r dm। सर ये डीएम आपने रैंडमली लिया ना? हाँ, कोई भी ले लो, कहीं भी, इसी रिंग में से कोई एक हिस्सा लिया है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर में जो आर स्क्वायर है वो कांस्टेंट टर्म है। क्यों? क्योंकि हर डीएम का रेडियस जो है वो सेम है। इस सेम रेडियस होने की वजह से मैं उस आर स्क्वायर को बाहर निकाल सकता हूँ, उसको बाहर निकालेंगे। एंड इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इज सिंपली m। The moment of inertia of the ring comes out to be mr square। m is the mass of the ring, r is the radius of the ring। सर यहाँ पे जो आपने एंड में एम आर स्क्वायर लिखा है वहां पे एम छोटा नहीं आएगा, मतलब वो टुकड़े का? नहीं नहीं, ये पूरा है, पूरा मैंने इंटीग्रेट किया है, पूरे रिंग का मास है ये।
इंटीग्रेशन करके तो पूरी रिंग का आएगा ना। यस सर। अभी हम फिलहाल ये फॉर्मूले डब्बे में नहीं डाल रहे, बिकॉज लास्ट में हम टेबल में लिखेंगे और टेबल भी याद करना है। और थोड़ा सा ऊपर कर दो। सर डन। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। डिस्क और रिंग में क्या अंतर होता है? हो गया सर। डिस्क और रिंग में क्या अंतर होता है? जो डिस्क होती है वो प्लेट है, जैसे कि थाली है ना, खाना खाने वाली प्लेट वो होती है। It does not have a cavity. ये पूरा है, अंदर से खोखली है। रिंग तो ना, रिंग तो जैसे हम पहनते हैं रिंग, ये फर्क है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी डू इज, यहाँ पे हम एक हमने एलिमेंटल रिंग, जैसे डीएम मास है, डीएम मास हमने रिंग में तो एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया था, इसमें वो छोटा सा टुकड़ा अगर हम लेंगे तो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द रिंग। डिस्क का छोटा टुकड़ा इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। तो ये जो मैंने रेड शेडेड पोर्शन बनाया है, दिस हैज मास dm, हैज रेडियस लेट्स से x ले लो या r ले लो ना, r रेडियस है ना इसलिए r ले रहे हैं। जो कंप्लीट रेडियस है वो कैपिटल R लेंगे, ये पूरा तो कैपिटल R होगा। और इसकी जो विड्थ है, हमने वेरिएबल छोटा r लिया तो इसकी विड्थ जो हम लेंगे दैट विल बी dr। x और dx लेना तब भी चलेगा, बात एक ही है। मैंने dr इसलिए लिया, r इसलिए लिया क्योंकि रेडियस में बातें होनी है इसलिए। सर विड्थ कौन से वाली है ये जो मैंने उसके ऊपर रिंग ली है ना, रिंग की विड्थ। मतलब सर ऐसे मोटी कितनी है या फिर चौड़ी? ये पहली बात तो ये सिंगल प्लेट है, एक पेपर है, पेपर में मैंने एक रिंग ली है। रिंग इज नॉट मेड ऑफ अ सिंगल लाइन, इसकी थोड़ी सी विड्थ होती है रिंग की हमेशा, ठीक है? ये समझे? इसकी जैसे हम नॉर्मली अंगूठी पहनते हैं है ना, उसकी कुछ हाइट होती है ना, वो हाइट नहीं है ये मोटाई है उसकी। यस सर, ठीक है, समझ आ गया। तो अब करना वही है, I is equal to integration of r square dm, करना वही है, सब मेथड वही है। बस अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि हमें dm मास निकालना है। पूरी रिंग का ना, पूरी डिस्क का मास है m, तो इस छोटा dm का मास कितना होगा वो निकालते हैं। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम एरिया वाला फंडा। इफ एरिया इज pi r square, then mass is m. If area is 1, then mass is m by pi r square. If area is
उस रिंग का जो एरिया होगा वो कितना होगा? इट विल बी 2 pi r into dr. Then mass will be m by pi r square into 2 pi r dr. ठीक है, अब ये 2 pi r dr कैसे आया? मैंने यूं समझो, ये जो लाल रंग की रिंग थी जो मैंने अज्यूम की थी उसको पकड़ के खोल दिया, ऐसे करके खोल दिया इसी रिंग को, ठीक है। इसी रिंग को यूं समझ लो मैंने पकड़ के खोल दिया। जब खोलेंगे तो ये वाली जो विड्थ मैंने अज्यूम कर रखी थी, ये वाली, दिस वाज dr, यस सर। और जो ये लेंथ होगी वो उस रिंग का सर्कम्फ्रेंस होगी 2 pi r। ओके सर। तो इस स्ट्रिप का जो एरिया आ जाएगा दैट विल बी 2 pi r into dr। यस सर, ठीक है। ठीक है जी, तो मेरे पास dm आ गया, देयरफॉर dm आ गया मेरे पास 2mr dr अपॉन r स्क्वायर। बस काम हो गया। फिर ऊपर कर दो बस। तो I will be integration of r square into 2mr dr upon r square। अब यहाँ पे लिमिट्स डलेंगी छोटे r की, that will be from 0 to r। 2m by r square जो है वो कांस्टेंट है, अंदर r क्यूब है, वो आएगा r4 by 4, r4 by 4 from 0 to r। इसकी लिमिट्स डाल के वो कैपिटल R बन जाए, तो ये आ जाएगा m I becomes mr square by 2। तो ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तुम लोगों ने तो मेरी जिंदगी बहुत ही आसान कर दी। सॉरी सर। अरे नहीं सॉरी, मैं सच में आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। यू नो कितना कम एफर्ट लगता है ऐसे पढ़ाने में। इट इज ऑलमोस्ट जीरो। सर सॉरी। सॉरी सर। सॉरी सर। मैं बात कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने अच्छा काम किया है, तुम कह रहे हो सॉरी। आई एम थैंकफुल टू यू, थैंक यू, यू शुड से वेलकम सर। तुम लोग अंग्रेजी भूल गए क्या? थैंक यू पे वेलकम बोला जाता है, सॉरी नहीं। सर हम तो रिस्पॉन्ड कर रहे थे। यस सर। यस सर। यस सर बोलने वाले कितने बेशर्म हैं, कहते हैं यस सर। एक अनुष्ठा जरूर है, वो उस टाइम पे डिस्कनेक्ट हुई थी, आई नो उस टाइम पे। वो भी मुझे इसलिए पता है क्योंकि वेटिंग रूम ऑन था, है ना, उसको मैंने दोबारा एंटर कराया, उसी टाइम पे हुआ ये। लेकिन बाकी तो तुम लोग मतलब तुमसे पूछो समझ आ गया, नील बटे सन्नाटा हो तुम लोग। कोई हाँ नहीं, कोई ना नहीं, मतलब जैसे जिंदगी से सब मोह माया, मतलब सब सारे त्याग दिया हो सब कुछ तुम लोगों ने।
मैं तो कहूंगा बेस्ट बैच है यार तुम लोगों का। नो सर। अरे सच में सॉरी सर। सॉरी सर। मेरे को आज इतना तो गला और एनर्जी, देखो 4 क्लासेस होती हैं दिन में मेरी ना, 1.5 घंटे की हर क्लास, और हर क्लास में 1.5 घंटा, मतलब पता नहीं कितनी कैलोरीज मैं फूक देता हूँ डेली। लेकिन इसमें तो कैलोरी कंजम्पशन बहुत ही कम हो गई, एनर्जी नहीं लगी। मजा आ गया इसको। सर सॉरी। सॉरी सर। अब कुछ दिन फिजिक्स ऐसे सर हम पढ़ेंगे। और ट्राई करेंगे सर, और हम और ज्यादा बोलेंगे सर, प्लीज यस सर। यस सर। मैं तो सोच रहा था वैसे ही पढ़ेंगे। नो सर। सर नो सर। और बच्चे, कुछ बच्चे ना, जैसे तुम अनुष्ठा तो चलो बोल के, कुछ बच्चे चैट पे, सर हम बोल लेंगे, चैट पे लगे हुए हैं अभी भी, अनम्यूट होके नहीं बोल रहे, सर हम बोल लेंगे। मतलब अब तुम लोग अब नहीं अनम्यूट कर रहे, तो जब कंडीशन सही होंगी फिर कहां से कर लोगे? सोचने वाली बात नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल। सर मैं अनम्यूट ही नहीं हो पा रहा। मेरे को तो सुन रहा है तू। सर ये तो अपनी बहन के माइक से बोल रहा हूँ। अच्छा, तो फिर मैं क्या करूं? सर नहीं सर, तू रिकनेक्ट कर लेता। कर लो। क्या सर? रिकनेक्ट कर लेता, मैंने कौन सा रोका था तेरे को? नहीं सर, वो फिर वेटिंग रूम में रह जाता। नहीं, अनुष्ठा भी रिकनेक्ट, उसके बाद तो मैंने वेटिंग भी वैसे ऑफ कर दिया था। अच्छा सर, मैंने तो ही नहीं किया। तेरी बहन कौन सा बोलती है? तुम लोग भी मतलब इतने पक्के हो ना, उनका कुछ मर्जी हो जाए हम नहीं बोलेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं। सर कल से बोल लेंगे। नहीं सर, कल से बोलेंगे। चलो लेट्स सी। नहीं तो फिर ऐसे ही चलाएंगे कल को भी। नहीं सर कल तो बोल नो सर। तो ठीक है, विल कंटिन्यू टुमारो, दैट्स इट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर होमवर्क है कोई? नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।